दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है एक 60 से 65 साल के अंकल की, जो कि एक सरकारी रिटायरमेंट व्यक्ति थे और उनके बच्चे थे जो वो सारे फॉरेन में सेट थे और वो अकेले अपने घर में अपनी बीवी के साथ रहते थे यहाँ इंडिया में। तो दोस्तों अंकल को ना टाइम से ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है, जैसे एक दो पैग वगैरह लगा लेते थे रात को सोने के टाइम। तो वो ड्रिंक ऊपर छत के ऊपर जाके ही करते थे। तो दोस्तों छत पे टहलते टहलते ना अंकल की निगाह उसी शमशान घाट की शेड के ऊपर जाती है, जो ऐसे शेड बनी होती है ऊपर। तो दोस्तों उस रात जो उन्होंने देखा ना भाई, अंकल की तो पूरी की पूरी बैंड बजने वाली थी। तो आइए बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में, करते हैं आपके साथ पूरी की पूरी स्टोरी शेयर। वेलकम हो गया आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी रिवील बाय सुख चैनल में। दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड एज अंकल की, जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 65 के आसपास होगी। तो दोस्तों वो अंकल एक सरकारी जॉब करते थे। तो जॉब उनकी जो सरकारी नौकरी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो अभी वो फ़िलहाल पूरा दिन घर में ही रहते थे। तो जो अंकल के बच्चे थे वो फॉरेन कंट्री में सेट थे। तो अंकल और उनकी बीवी दोनों ही अपने घर में रहते थे। तो घर जो था वो सिटी के थोड़ा सा बाहर बाहर था उनका, कॉलोनी में थोड़ा सा आउट एरिया में। तो दोस्तों अंकल को ना, जैसे बंदा अकेला होता है घर में, तो वैसे तो अंकल अपने जवानी के टाइम उन्होंने ड्रिंक वगैरह नहीं किया था, लेकिन इस जो अभी समय चल रहा था, जैसे घर में अकेले थे, तो अंकल को ड्रिंक वगैरह करने की ना आदत लगी। जैसे एक दो पैग मार लेते थे रात को सोने के टाइम। पर दोस्तों वो जो अपना ड्रिंक वगैरह करते थे ना, छत पे जाके करते थे ऊपर। उनके ऊपर सिस्टम बना हुआ था थोड़ा मोंटी के पास, लाइट वगैरह ऑन करके, तो वहीं पे बनेरे के ऊपर रख के तो अपना पैक वैग लगा लेते करते थे। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है उनके साथ, ऐसे ही वो अपना चिल मार रहे हैं, वो छत पे ना टहल रहे थे। तो उनकी निगाह ना उनके घर के बैक साइड पे, जैसे तकरीबन लगा लो आधा किलोमीटर थोड़ा सा दूर एक शमशान घाट था, जिसकी कि उनको दूर से सिर्फ शेड दिखती थी। जैसे जिसके नीचे अपना लाशों को जलाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो शेड बनी होती है, बस वो शेड दिखाई देती थी उनकी छत से। तो दोस्तों वहाँ क्या होता है, उस दिन रात को अंकल को ना शेड के ऊपर कोई चीज़ दिखती है, जैसे कोई बैठी होती है ऊपर। तो अंकल ने पहले दिन तो गौर नहीं किया, 2-3 दिन ऐसे चलता रहा। जब बीच में एक दो दिन कभी गैप भी पड़ जाना, लेकिन रेगुलर ही हो रहा था। अंकल ने जब उधर देखना तो उनको ना एक कोने के ऊपर शेड के ऊपर कोई बैठा हुआ बंदा दिखता था, जैसे कोई बंदा बैठा होता है। पर वो दूर इतना था, अंधेरे में इतना पता नहीं लगता था, पर फिर भी इतना जजमेंट हो जाता था कि शेड के ऊपर ना कोने पे कोई चीज़ बैठी हुई है। तो दोस्तों फिर ऐसे ही थोड़े दिन निकलते हैं, जैसे 15-20 दिन निकल जाते हैं। तो वो एक दिन ना अंकल अपने किसी दोस्त को ये चीज़ शेयर करते हैं कि ना ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है शमशान घाट पे। ऐसे कई बार तो कोई बिल्कुल क्लियर शेड दिखती है, कई बार कोने पे कोई चीज़ ना बैठी दिखती है, दिखाई देती है मुझे अक्सर रोज रात को। तो उनका दोस्त बोलता है कि कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली वगैरह या ऐसे कोई ना कोई चीज़ होती होगी जो तुम्हें दिखाई देती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सीन नहीं है। तो भाई खैर कोई बात नहीं, अंकल बोलते ठीक है। फिर ना दोस्तों एक दिन अंकल थोड़ा सा जिस टाइम पैग लगाते थे उससे थोड़ा टाइम पहले चले गए, जैसे अभी शाम डलने वाली थी, थोड़ा थोड़ा सूरज मतलब कि दिन था हल्का हल्का सा। उस वक्त अंकल ने ये गैस किया कि हाँ उस जो शेड है बिल्कुल क्लियर है, पूरी शेप में, कहीं से ख़राब भी नहीं है, या उसके ऊपर कुछ रखा भी नहीं हुआ, कि सारा ठीक है, पूरी प्लेन दिखती है। तो उन्होंने देखा कि उस वक्त कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही 8:30 होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको ना पहले राउंड में तो नहीं दिखी, बाद में कुछ टाइम और अंकल अपना पैग वगैरह लगा रहे हैं, फिर टहलते हैं, देखते देखते फिर उनको कोने के ऊपर कुछ चीज़ जैसे बैठी होती है, जैसे चौंकड़ी मार के लगा लो, जब ऐसे पैरों के बाहर जैसे बंदा बैठा होता ना, ऐसे बैठी दिखने लगी थी। तो भाई फिर 2-3 दिन के बाद अंकल फिर उस अपने दोस्त को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये सीख रहे, तो मुझे दिखाई देती है। अंकल का जो दोस्त होता है ना, बोलता कोई नहीं, किसी दिन मैं भी आऊँगा, मैं भी ये चीज़ देखूँगा। तो भाई उनका ना दोस्त आता है घर, तो रेगुलर 2 से 3 दिन उसका अंकल का दोस्त भी आता था छत पे, लेकिन भाई उस समय कुछ भी नहीं दिखता था। तो वो अंकल को बोलने लग गया कि तेरा वहम है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, ये वो तेरे मन का वहम है, तू पैग पुग में नशे में हो सकता है कि ऐसे ऐसे तेरे साथ हो रहा हो, कुछ नहीं है।
भाई चलो ठीक है, चले जाता है दोस्त भी। तो अंकल फिर नॉर्मल, फिर नेक्स्ट डे अंकल के साथ वही सीन, अंकल छत पे जाते हैं, वो चीज़ फिर दिखाई देती है। तो फिर अंकल उसको फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके यार मेरे साथ हो रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, ऐसे उसको अपनी थोड़ी क्लियर करता है बात में। तो फिर उसका दोस्त थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है पूरा, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे करके मैं तुम्हें एक ऑनलाइन ना नाइट विज़न वाली दूरबीन मंगवा के देता हूँ, उसमें तू देखना क्लियर भी क्या है, जो भी है तुझे दिखेगा तो तू देख लेना क्या चीज़ है वो। तो भाई वो ऑर्डर करता है, कुछ दिन में वो दूरबीन आ जाती है नाइट विज़न वाली। तो भाई फिर अंकल तैयार अपना पैग वगैरह लगा रहे थे और दूरबीन ले आए थे अंकल छत के ऊपर ही। तो भाई अंकल को पहले तो 1-2 दिन नहीं दिखी जब दूरबीन आ गई थी, फिर तीसरे चौथे दिन अंकल को दिखनी स्टार्ट हुई। अंकल ने फिर दूरबीन निकाली और उसको देख के जूम वगैरह करके तो देखने लगे। तो भाई जो अब ये सीन दूरबीन के साथ उनके साथ होने वाला था ना, अंकल पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। तो दोस्तों अंकल दूरबीन करते हैं, सेट लगाते हैं, गोल वगैरह सेटिंग करते करते उनको 1-2 मिनट लग जाता है, क्योंकि अंकल को दूरबीन चलानी भी नहीं आती थी इतने प्रॉपर तरीके से। पर भाई करते कराते जूम वगैरह सारा सेट करके जब बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर फोकस हो गया, अंकल ने देखा तो भाई 2 रेड आइज़, बिल्कुल गहरी लाल आंखें और बाकी पूरे का पूरा ब्लैक शेडो, और 2 रेड आइज़ उनको दूरबीन में कैच हो जाती हैं। दोस्तों ये सुनाते सुनाते ना मुझे थोड़ा डर, मेरे बाजू के पूरे खड़े होने लग गए जब मैंने ये सुनी थी। अभी फिर ऐसे हो रहा है, बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों ये। तो दोस्तों अंकल ने जब देखा वो रेड आइज दिखने लगी, 2 बिल्कुल इनका आई कांटेक्ट आपस में हो गया। तो दोस्तों कुछ ही पल में वो जो एंटिटी थी, जो शेडो थी ना, वो जो दोस्तों अंकल देख के डर जाते हैं पहले जब देखते हैं कि सिर्फ 2 रेड आइज दिख रही हैं। फिर जैसे दूरबीन अपनी नीचे करते हैं तो भाई उनका जो बनेरा था ना, उसके ऊपर आके बिल्कुल उनके आमने सामने आके वो चीज़ बैठ जाती है भाई। तो भाई ये चीज़ देख के अंकल डर जाते, गिर जाते हैं नीचे, बेहोश ही हो जाते हैं। तो अंकल की जो बीवी थी उन्हें उनका पता था कि ये इतने टाइम तक नीचे आ जाते थे, तो आज ये नीचे क्यों नहीं आए, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, छत भी बड़ी, उनको नहीं पता लगा जब अंकल गिरे ऊपर। तो भाई उनकी बीवी छत पे आती है तो देखते हैं अंकल नीचे गिरे होते हैं, बेहोश, बिल्कुल बेहोश। उनको बहुत उठाने की कोशिश करती है, फिर वो नीचे के आसपास पड़ोस में किसी को कॉल करती है, पड़ोसियों को, वो भी आते हैं, आके अंकल को उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो भाई अगले दिन सुबह जाके अंकल को होश आती है, तो फिर उनको पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। फिर अंकल ने पूरा यही चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे करके मैंने शमशान घाट की छत के ऊपर कोई चीज़ दिख रही थी मुझे। तो कल जब मैं दूरबीन में उसको देखने लगा तो पहले तो मुझे दूर से दिख रहा था कि रेड लाइट्स जो आईज थी उसकी आंखें वो मुझे देख रही, पर देखते देखते दूरबीन में वो बिल्कुल आगे आगे को आने लगी, हवा में ही आके। तो जब मैंने दूरबीन नीचे उतारी तो देखा वो मेरी चीज़ सामने आ गई थी, वो आत्मा जो थी, जो एंटिटी थी, वो वहीं पे उनके पास आ गई। तो भाई इसके बाद अंकल थे जो, वो 1-2 महीना बीमार रहे, तो उन्होंने तो अपना ड्रिंक वगैरह भी छोड़ दिया इसी चक्कर में कि शायद इसी से कोई प्रॉब्लम ना आई हो। तो भगवान का नाम वगैरह शुरू किया लेना। तो भाई अब तो अंकल दिन में भी छत पे जाने की हिम्मत नहीं रखते, इतना डर गए थे वो। तो कैसी लगी आज की स्टोरी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके साथ भी हुआ है कोई लाइफ में रियल इंसिडेंट किसी भी तरह का, आप कर सकते हैं हमारे साथ शेयर। सो मिलते हैं नई वीडियो में। राम राम भाइयों।